अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, की प्रोडक्ट फीचर्स और बाकी डिटेल्स हमने किस तरह फिल करनी है, किस तरह हमने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है। तो आज की वीडियो में हम ये सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। वीडियो को अपने एंड तक देखना है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर अमेज़ॉन पे जाते हैं और जाके यहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसके अंदर एक जगह पे उसी सेम प्रोडक्ट पे एक सेल ज़्यादा आ रही है, दूसरे पे सेल ही नहीं आ रही। आप फिर जाके उसकी एनालिसिस करते हैं तो आप देखते हैं कि उस बंदे ने जो है ना तो उस पर कीवर्ड लगाए हुए हैं अच्छे, ना उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ना उसके फीचर्स बताए हुए हैं। दरअसल ये सारी चीज़ें है क्या, चलो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। हम यहाँ पे जाते हैं और जो है सबसे पहले क्या करते हैं, बेस्ट सेलर में चले जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मैं ना, चलें ठीक है ये ब्रांड का प्रोडक्ट, मैं इसको उठा लेता हूँ तो आपको बताता हूँ क्या होता है सारा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो चीज़ है ये टाइटल होता है, ठीक है। ये टाइटल हमें एक प्रोडक्ट की पहचान भी बताता है, जैसे कि इसका नाम हो गया, और इससे आप समझ लो एसईओ भी हो जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाती है। मतलब कोई बंदा सर्च करेगा इस कीवर्ड को तो अमेज़ॉन की वेबसाइट उसके सामने आ जाएगी, या जो इससे बेहतर रैंक कर रहा होगा वो वेबसाइट आ जाएगी गूगल पे। इसके नीचे जो है आप देख सकते हो कलर्स आ गए, ठीक है, जिसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। फिर इसके नीचे जो है डिटेल्स आ जाती है, ये हमने कैसे फिल करनी है और ये कहाँ पे हमें मिलती है। फिर उसके बाद इस आइटम के बारे में आ जाता है कि ये आइटम का काम क्या है। आप देख सकते हो लिखा होता है, लोग आके पढ़ते हैं कि मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, तो इसका साइज़ वगैरह यहाँ से वो पता कर लेता है, इसका वेट वगैरह, इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। और इसके बाद नीचे जो है इस आइटम का क्या फ़ायदा है वो यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निकल डिटेल्स आ जाती हैं, और कई लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी मेंशन की होती है। अगर आप कई प्रोडक्ट्स पे चल जाएं, जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को खोलते हैं और चेक करते हैं क्या इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो देखिए इसने बहुत वाजिया तरीके से इस आइटम के बारे में फ़ीचर्स लिखे हैं कि इसके फ़ीचर्स ये हैं। और नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखें इसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी हमें मिल जाती है। तो बेसिकली प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और वगैरह वगैरह। बाकी जो नीचे वाला कंटेंट है ये A++ कंटेंट है, ये हमें नहीं ऐड करने को मिलता क्योंकि हम ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है अमेज़ॉन के ऊपर। ये सिर्फ ओनली ब्रांड रजिस्टर्ड वालों को ये ऑप्शंस मिलता है। तो चलते हैं हम कि क्या क्या हमने करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने इस पे। तो यहाँ पे हम एक प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर हम जेनरिक में भी कर रहे हैं तो ये सारी डिटेल हम फिल करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट का नेम जहाँ पे टाइटल आ जाता है तो हमने वो कैसे फिल करना होता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लें, आपने यहाँ से सारा एग्जाम्पल लेनी है, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल लेनी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसने हवाई वॉच लिखा हुआ था, हवाई एक ब्रांड है, उसने अपने ब्रांड का नाम लिख दिया। आपको ब्रांड का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखें स्मार्ट वॉच, ठीक है। और इस स्मार्ट वॉच की भी सर्च करें कि इसकी रिसर्च इस कीवर्ड की सर्च सऊदी अरब में हो रही है या नहीं हो रही। तो आप क्या करें, उसके लिए आए कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। ये कीवर्ड प्लानर है, यहाँ पे आके आप लिखें स्मार्ट वॉच, ठीक है। इसके साथ साथ आपका क्या होगा, एसईओ होगा, आपको पता होगा कि मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी क्या कैपेबिलिटी है। और इसका कंट्री चेंज कर दे। कंट्री हमने क्या रखना है, सऊदी अरेबिया, या आप जिस कंट्री में भी जो है सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आप रखें, ठीक है। तो हम सऊदी अरब को टारगेट करेंगे, हम यूनाइटेड किंगडम को बीच में से मूव कर देंगे, ठीक है। और हम इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एनालिस्ट होके आ जाएगा कि स्मार्ट वॉच को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोग हैं खाली इस कीवर्ड को 10,000 से 1 लाख बंदा पर मंथ जो है सर्च कर रहा है। खाली इसके नीचे हम जो है देख सकते हैं कि कौन से कौन से लफ्ज़ पे जो है सर्च है, जैसे कि सैमसंग का स्मार्ट वॉच आ गया और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इसके आप कह सकते हैं कि हमें आइडियाज़ आ जाता है कि ऐसे कीवर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं जिसपे जो है ऐसे कीवर्ड्स पे भी ये सर्च आ जाती है, यानी वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ लिख देंगे, जैसे कि स्मार्ट वॉच, एक कीवर्ड और ऐड कर देंगे,
अमेज़ॉन। सही है, देखेंगे क्या इस कीवर्ड को लेके कोई बंदा सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे है अमेज़ॉन स्मार्ट वॉच आ रहा है, यानी 100 से 1000 बंदा सर्च कर रहा। तो 100 में से अगर 1000 बंदा सर्च कर रहा है तो आप लगा लो कि इसमें से 500 से 700 बंदा पर मंथ जो है बाय करता ही होगा। ठीक है, अब बाद में फिर नीचे डिफरेंट ब्रांड्स के नेम विद अमेज़ॉन के साथ आ रहे हैं। स्मार्ट वॉच अंडर 500 इन अमेज़ॉन, यहाँ पे भी 100 बंदे पर मंथ सर्च कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कीवर्ड पे सऊदी अरब में जो है कितनी सर्च हो रही है। ठीक हो गया। ये तो आपको आइडिया हो गया कि हमने यहाँ पे स्मार्ट वॉच अगर लिख लिया, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपने इस तरह सर्च करना हो सकता है आपने अली बाबा से जो सामान लिया है उसका ब्रांड का नाम कोई होगा, हो सकता है उसका ब्रांड का नाम कोई डिफरेंट होगा, तो वो आप ब्रांड का नाम लिख दें। ठीक है, और उसके बाद फिर बाद में क्या है इसमें इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन उसने इसमें मेंशन कर दी है। डल बैटरी, तो हम यहाँ पे जो है ना डबल बैटरी मतलब या डल बैटरी जो भी उसने लिखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, डल बैटरी, और फिर आगे उसने लिखा है मॉनिटरिंग पर्सनल आर रनिंग कोच, एक्यूरेट हार्ट रेट मॉनिटरिंग और वर्कआउट मोडल्स। ठीक है, ये सारी इसकी उसने स्पेसिफिकेशन इसमें मेंशन की हुई है। तो आपने यहाँ पे वही लिखना है, मतलब स्मार्ट वॉच है डल बैटरी योर फॉर योर हार्ट रेट एंड काउंट, या इसमें यानी ऐसा कुछ लिखना है कि जो है ना थोड़ा कैची टाइप का हो और वो सर्च इंजन में भी आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल चेक योर हार्ट रेट विद ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ, और फिर हम थोड़ा और आइडिया ले लेते हैं, इससे नहीं तो हम किसी और का चेक करके आइडिया ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे आ जाएंगे। ठीक है, अडाप्टिव और हवाई GT सैमसंग एक्टिव विद सॉफ्ट वॉच सॉफ्ट सिलिकॉन। ठीक है, तो विद सॉफ्ट हैंड रिस्ट और पता नहीं जो भी है। ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इस तरह आपने लिखना, आइडिया लेना है। सबसे पहले क्या चीज़ है उसके बारे में मेंशन करना है, सॉरी अबाउट डैट। ठीक है, मैं यहीं पे सबसे पहले क्या चीज़ है वो आपने लिख ली। स्मार्ट वॉच है आपका हो सकता कोई यूज़ करने वाला प्रोडक्ट हो, टिशू हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ होगी। ठीक है, फिर वो उसका थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन लिखे और उसको मेंशन करके वो कर दें। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, अच्छा, ये लिखने के बाद फिर हमारे पास क्या होता है, ये तो सारे मैन्युफैक्चरर्स आपने लिखना है कि कौन इसका मैन्युफैक्चर है। तो उसके अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो जो चाइना वाला है उसके पास मैन्युफैक्चर की डिटेल्स होती है, आपने वहाँ से उससे ले लेनी है। ठीक है, मेक श्योर क्या करें, जब चाइना वाले से आप सामान लेते हो, एक नया प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल का लॉन्च कर रहे हो या आप यहाँ लोकल मार्केट से ले रहे हो, तो उसके ऊपर जो है पहले उसको यूज़ किया करें। उसके फिर एक पेपर लेके उसके पॉइंट लिख लिया करें कि इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसका वेट क्या है, साइज़ क्या है, और इसको यूज़ करते वक्त इसको कैसे यूज़ किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। वो कोई भी चीज़ है, परफ्यूम है तो आप उस पर लिखा है कि ये परफ्यूम है, इसका जो ग्लास है वो कौन सा है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो स्मेल कौन कौन सी है, और आप ये लगा लें कि उसके अंदर कितने ml है, और आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रेगनेंस है वो कितने आवर तक रुक सकती है। ठीक है, और वगैरह वगैरह जो भी आप इस पर लिख सकते हो। पैकिंग के बारे में लिख दो। ठीक है, कौन सा मैन्युफैक्चर है वो लिख दिया, और ये सारी चीज़ें आपने लिखना। अगर उसकी एक्सपायरेशन डेट है वो आपने मेंशन करनी है। चूँकि ये कोई ब्यूटी का प्रोडक्ट है मेरे पास, यानी ठीक है हेयर एक्सटेंशन है, विग है, तो उस हिसाब से यहाँ पे खुला हुआ है। अगर आपका उससे रिलेटेड है, मतलब बैटरी से रिलेटेड है, तो उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो वेरिएशंस अगर होंगी हमारे पास तो यहाँ पे वेरिएशंस हम ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं है। ऑफ़र में हमारा सिंपल जो हम अपने अमेज़ॉन के ऊपर देते हैं वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सेम जो हम अमेज़ॉन पे अपने देते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास आगे डिस्क्रिप्शन आ जाती है, मेन जो हमारा पॉइंट है। ठीक है, प्रोडक्ट की हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो हम यहाँ से जाके देखते हैं कि इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है इसकी। ठीक है, और आपने जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने अपने सप्लायर से लेनी है। अगर आप खुद प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को आपने पहले गूगल पे जाना है और जाके लिखना है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, यहाँ पे कोई हम इसी वॉच की नाम ले लेते हैं, नहीं तो हम कोई ऐसी चीज़ उठा लेते हैं जो ब्रांड की नहीं है, ताकि आप को जो है मुश्किल ना हो नेक्स्ट टाइम कभी कोई चीज़ सर्च करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट उठा लेते हैं जो ब्रांड का ना हो। ठीक है,
ठीक है, तो ये कर्चर हाउस कपलिंग इंटू यूनिवर्सल है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और जाके जो है गूगल पे इसको पेस्ट करके स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट की जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पे ये कर्चर.com करके एक इनकी वेबसाइट आ गई है, कुछ डिफरेंट लैंग्वेज लग रही है, आई डोंट नो। इस तरह आपने सर्च करनी है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो 100% श्योर हो सकता है कि वो उस जैसी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे होगी, ठीक है। तो जो अमेज़ॉन पे सेलर होगा, उम्मीद है कि उसने यहाँ से जो इसकी वेबसाइट है, यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन और जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो उठा के वहाँ पे पेस्ट नहीं किए होंगे। तो आपने क्या करना है, बनाने हैं बुलेट्स पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है, तो हम देखते हैं क्या अमेज़ॉन पे भी सेम ही डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठाई है या इसने कहाँ से लिखी है। ठीक है, यहाँ पे इसने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, इसने नॉर्मल जो है इसका साइज़ लिखा हुआ और वो लिखा हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इसकी डिस्क्रिप्शन है, कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग एंड रिपेयर मेड इजी विद दी हाईली क्वालिटी। मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि इसका फ़ायदा क्या है, मैं इसको क्यों पेश करना चाह रहा हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंट है, जो अमेज़ॉन पे सेलर है उसने जो है डिफरेंट डाली हुई है। समझ आ गई बात को, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट के क्या करना है। नहीं हुआ तो कमेंट करें, इंशाल्लाह फिर और कोई तरीका ढूंढेंगे कि आपके लिए और आसान हो जाए, ठीक है। बहरहाल ये प्रोडक्ट पे ऑलरेडी सेलर्स हैं, तो आई थिंक ये लोग सेल भी कर सकते हैं। चलें, अब यहाँ पे अब हम आते हैं, हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है। हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दी, अब हमारे पास आ गया की प्रोडक्ट फीचर्स। ये फीचर्स कहाँ पे होते हैं, ये फीचर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पे इसने कुछ फीचर्स वगैरह नहीं दिए हुए, तो मैं आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट उठा देता हूँ जिसके ऊपर कोई शायद फीचर्स वगैरह हो। तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है, हाँ देखें, चलो आपके पास एक एग्जांपल भी आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पीछे वाला भी प्रोडक्ट सेम था, ये भी सेम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो था इसने एक अच्छी तरह से वाज़िया किया हुआ है, लेकिन उस पर उसने वाज़िया नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, वैसे नहीं, इसने वैसी डिस्क्रिप्शन नहीं डाली। आप इस तरह भी डाल सकते हो, समझ रहे हैं बात को। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है चीज़ को जो हम वो बेच रहे हैं, समझ गए बात को। यहाँ पे ये आ गया, सही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है, तो वो आपने लिखने। तो जैसे कि हम अगर उसके फॉर एग्जांपल वॉच है उसके बारे में हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट से पहला पॉइंट हम लिखेंगे उसका ये है कि इट्स फॉर वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस विद कितना डीप है वो लिखें, 0 पॉइंट जो भी इसका नंबर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ऐड मोर करें, एक लाइन लिख दी, फिर दूसरी पे आपने उसका लिखना है कि इट्स कंट्रोल, इट्स आप कह सकते हैं इट्स डिटेक्ट, और क्या कहते हैं उसे, डिटेक्ट योर हार्ट रेट, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब उसका फ़ायदा लिखना है, जो भी आपने आगे डिटेल डाल देनी है। और फिर उसके बाद फिर आपने थर्ड पॉइंट जो है आपका, जो भी पॉइंट आपके बन रहे, ठीक है, लाजम नहीं कि बहुत सारा बनाना है, 3-4 पॉइंट अच्छे सारे दो लाइन के आप लिखें, और ये आपको सप्लायर से मिल जाएंगे अगर आप सप्लायर के पास हैं से मंगवा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं मंगवा रहे तो सप्लायर के पास प्रोडक्ट देख रहे हैं और अपनी मार्केट में आए और वो प्रोडक्ट उससे रलता मिलता प्रोडक्ट जो है वो उठाएं, उसको यूज़ करें, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसके फ़ायदे क्या हो रहे हैं, और लोग इसको किस हिसाब से जो है इसका ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या इंजॉयबल है, वो उस हिसाब से अपने यहाँ पे अपने कीवर्ड लिखने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे हैं ना। डिस्क्रिप्शन उतनी ख़ास लोग शायद ना पढ़ते हों, लेकिन ये जो की प्रोडक्ट फीचर्स हैं ना, ये बहुत पढ़ते हैं। ये मेन पॉइंट होता है कि जो लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि नज़र पड़ती है। यहाँ पे बहुत लोग हैं काम में जो बहुत नीचे जाके इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। टेक्निकल डाटा कैसे लिखना वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना वो आप जो है लाजम करें, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हमारे पास, ये आपने लिखा, आपको समझ आ गई कि क्या करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में हमने बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। जो फीचर्स है उसमें बताना है कि ये इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इसके इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आ जाते हैं, कीवर्ड्स के अंदर हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो हमारी टारगेट ऑडियंस यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से वुमेन उन्होंने की हुई, क्योंकि वीक्स वुमेन यूज़ करती है। तो आपने जो है यहाँ पे कर देना है कि हमारी जो
जो है चिल्ड्रंस हैं या हमारे जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो मैन भी है, तो आपने टारगेट ऑडियंस कर देनी। सर्च टर्म जो है आपने ये कर देनी कि कौन से कीवर्ड पे आपको सर्च है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कीवर्ड के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स आइडिया। तो हम इसमें स्मार्ट वॉच लगाएंगे और जो भी आप इसके, ठीक है, स्मार्ट वॉच हो गया, ओके। और आप इसमें एक वर्ड आपने लिखना है, तो वो आप आपका टाइटल भी लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक कीवर्ड अच्छा आपने लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मोर डिटेल्स में आ जाएंगे। ये जो सारी डिटेल्स है ये आपकी जो है, एक तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ब्रांड प्रोडक्ट पे जाके, ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान अगर दे रहे हो तो उस हिसाब से प्रोडक्ट आपके सामने आना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं अब इसको खोल लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने इसकी डिटेल दी हुई है इस आइटम के बारे में, और नीचे यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई, सही है, टेक्निकल डाटा जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रांड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि बैटरीज़ के बारे में ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो आपने मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर अपना दे देना, बेशक मॉडल नंबर भी लिख देना उसमें। एक यूनिट में कितने कॉइंट हो रहे हैं, तो वन लिखें। अगर एक पीस के अंदर, एक डब्बे के अंदर 2 पीस हैं वो लिखें। प्रोडक्ट की एक्सपायरेशन डेट है वो लिखें। लॉन्च कब हुआ था वो लिख दें, जिस दिन आप लॉन्च कर रहे हैं ये लिखें, ठीक है। पब्लिकेशन कंट्री कहाँ की, पब्लिश कहाँ पे हुआ था, तो चाइना में हुआ होगा तो वो लिखना है। प्लास्टिक टाइप है, क्या टाइप है, ये पार्ट इसलिए हमारे पास आ जाते हैं क्योंकि हमारी कैटेगरी वो है। इसमें बाद में आपकी बैटरी भी आ सकती है जब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह सेल करेंगे, ठीक है। सेफ्टी वार्निंग है, कोई सेफ्टी के लिहाज से कोई बात करनी है तो आपने वो बतानी है यहाँ पे। लेंथ वगैरह क्या, आइटम की डायमेंशन वगैरह वो सारी आपने लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ लिखनी है और उसका सेलेक्ट कर लेना, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मिलीमीटर्स में ले रहे हैं या यार्ड में ले रहे हैं, ठीक है ना, मीटर्स, मिलीमीटर्स और mm, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। पैकेज डायमेंशन, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी डायमेंशन आपको नहीं पता होगी तो आपने अपने सप्लायर से ले लेनी है। पैकेज वेट कितना होगा वो आपने लिख लेना, ठीक है। कंटेंट, लिक्विड कंटेंट्स अगर उसमें है तो, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे पास इसलिए आ गए हैं ताकि हमारा जो है विग है तो इसमें लिक्विड है वो लिख देना। इस आइटम हीट सेंसिटिव है या नहीं वो आपने लिख देना। आइटम टाइप नेम वो आपने लिख देना। ये आप देख रहे हो आपको एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक कंटेनिंग कैफीन, ठीक है। यहाँ पे डिटेल लिख देना। आपको समझना है तो यहाँ पे आप जाके सीख सकते हो या यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये जो फॉर्म है मैंडेटरी नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आपका प्रोडक्ट का पेज भरा होगा ना तो कस्टमर अच्छी तरह से, यानी ये चीज़ें लिखी होंगी ना तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये आप ना भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है कि कस्टमर कहता है भाई मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ मुझे उसका पता है नहीं, कम से कम उसे इतना तो पता होना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो वो आपने मेक श्योर करना कि आपने ये फीचर्स लाजम लिखने हैं। इसको बहुत टाइम लगता है लगने में, ये 1 मिनट में नहीं लिख हो जाते, पूरी सर्च करनी होती है। तो आप कीवर्ड को यूज़ करें, ठीक है, और ये सारा फिलअप करें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। फ्रैगिल है, शीशे का सामान है, नई मटेरियल कंपोजिशन, कितने परसेंट कॉटन है, पॉलिस्टर है, पैटर्न क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं एज़ पर प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लगाऊंगा तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक के लिए डिटेल्स आ जाएंगी, बैटरी का पूछेगा, इसका पूछेगा, उसका पूछेगा। तो आपके माइंड में जो भी चीज़ आती है वो पूछनी है। और आप क्या करो, ये चीज़ जो है ये सारे पॉइंट्स लिख कर ईमेल करो अपने सप्लायर को, या उसको लिखो कि मुझे इसके बारे में डिटेल सारी चाहिए, वो आपको देगा, मेक श्योर करके देगा, ठीक है। ये सारी लिखो, जितना अच्छा तरह भरा होगा उतनी तरह आपका प्रोडक्ट भी रैंक करेगा। अमेजोन को भी पता होगा कि आपके प्रोडक्ट क्या है और कस्टमर को भी पता लग जाएगा कि आप प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। बहरहाल ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप करो, आपके सेल्स अच्छी आएंगी, उम्मीद रखें। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा फिर भी क्या करो, ठीक है, कॉपी स्पिन बोर्ड आर्टिकल है ना, यहाँ पे गए, पेस्ट मारा, इसको स्पिन करें, ठीक है। और यहाँ पे ये पजल आएगा, इसको ज़रा ये डब्बे में इसमें डाल दें तो ये यहाँ पे क्या रीराइट करके आ जाएगा। देखें, नेक्स्ट लेवल हार्डवेयर तो पावरफुल इक्विपमेंट, उसने चेंज कर दिया वर्ड को। मेक एवरी मूव काउंट विद अ ब्लेजिंग फास्ट प्रोसेस एंड आवर हाईएस्ट रेजोल्यूशन डिस्प्ले। तो टेक ईच एक्शन काउंट विद अ ब्रस्टिंग क्विक प्रोसेस एंड आवर मोस्ट एलिवेटेड गोल्स शो।
तो यहाँ पे उसने वर्ड को चेंज करके दे दिया, ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्मार्ट बने, यूज़ भी करना है तो तकरीबन ऐसे करें कि अगले को पता ना लगे, ठीक है ना। एग्जैक्ट सेम चीज़ तो नहीं आपके सामने आ गई ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, सीधे वाला भी और लेफ़्ट राइट होके जाने वाला भी। तो ये आप जो है ऐसे करें। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में करें, मैं कोशिश करूँगा और कोई अच्छा तरीका या और किसी अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ तो उस पर फिर वीडियो बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई है। कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे पूछें या आप कमेंट सेक्शन पे करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।